सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब माँ पार्वती के पास सप्तर्षि लोग जाते हैं और उनके मन को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर बार बार परीक्षा ले रहे हैं। उधर भगवान महादेव कामदेव को भस्म किए हैं और सब देवता जाके उनसे स्तुति करते हैं कि विवाह कर लीजिए प्रभु, मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। तब वो तैयार हो जाते हैं। बस उसी के आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार सप्तर्षि लोग जाते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं कि कहा हमारन सुनहु तब नारद के उपदेश, अब बात झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने कुछ समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। इस प्रकार डराते धमकाते हैं और मन को विचलित कर रहे हैं, परंतु माँ का मन एकाग्र है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। मरे जान कानु सब अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य काम ये भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मनुबानी। ऐसा सुनकर पार्वती जी मुस्कुराती हैं, मुस्कुरा के बोलती हैं, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनेक काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो इसके आगे क्या कहती हैं? तो हमार फन सुनहुम निशा, तो हमार फन सुनहुम निशा, करी सत्य कृपा निधि। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ विवेक तुम्हारा। तात नल कर सहज स्वभाव, हिमत निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सोय अवसिन साई, असी मन मथ महेश की लाई। वो हे इस प्रकार कह रही, हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। वह मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य ही सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। इस प्रकार ऐसा उदाहरण दे के बता रही है। हे हर से मुनि बचन सुनी, हे हर से मुनि बचन सुनी। देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन को सुनकर, उनका प्रेम और विश्वास देखकर
मुनियों के हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। वह तो केवल परीक्षा लेने गए थे। वे भवानी के सिर को नवाकर, सिर्फ भवानी के सामने मस्तक नवाकर वहां से चल के और हिमालय के पास जाते हैं। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनियत दुख पावा। गहुरी कयो रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताये, सादर मुनिवर लिए बुलाए। सुदीन सुनखतु सुघरी सुताई, बेगी वेद विधि लगन धराई। इस प्रकार वे लोग, अब ऋषि लोग पर्वतराज हिमालय के पास जाते हैं और उन्होंने पर्वतराज हिमालय को जाके सब समाचार बताया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत बहुत दुखी होते हैं। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने सुख माना है। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लेते हैं। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं। पत्री सप्तरि सिंह सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीतिन हृदय समाती। लगन बाची अज सबई सुनाए, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कल सदसहु दिशि साजे। इस प्रकार कह रही हैं। फिर हिमालय ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे देती हैं, सप्तर्षियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिया और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। इस प्रकार ब्रह्मा जी उसको पढ़कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो जाता है। हर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना हर्षित होते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, बाजे बजने लगते हैं, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए जाते हैं। इस प्रकार आगे भगवान शिव पार्वती का विवाह होगा। लगे संवारन सकल सुर, लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध पुराण। होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरागान। अब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमानों को सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगते हैं और अप्सराएं गाना गाने लगती हैं। सिवाय सांबगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। सिवाय सांबगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत फटके हरिचाला। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला। इस प्रकार कर रहे हैं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगते हैं। सारे गण लग जाते हैं भगवान शिव का श्रृंगार करने में। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने हैं, शरीर पर विभूति लगाते हैं और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट देते हैं।
सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिरमाला, असिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, शिव सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ बना देते हैं, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला। इस प्रकार ऐसे सजा रहे हैं। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल यर डमरू बिराजा, कर त्रिशूल यर डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सिवही सुर त्रि मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाई, बर लायक दुल्हन जगनाई। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। इस प्रकार कवि लेखक ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कितना बढ़िया। भगवान शिव जब सज जाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हो रहा है। शिव जी बैल पर बैठते हैं, चढ़कर चलते हैं, बाजे बजने लगते हैं। शिव जी को देख कर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। यह वर तो इतना सुंदर लग रहा है, इसके योग्य दुल्हन ही नहीं है। इस प्रकार ऐसे वर्णन कर रहे हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में बराती बन के चलते हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, दूल्हे के योग्य बारात नहीं है। इस प्रकार दूल्हा जिस प्रकार से सजा हुआ है, उसके योग्य बाराती नहीं है। विष्णु कहा अस भी हंसी तब, विष्णु कहा यस भी हंसी तब, बोली सकल दिसिरार। बिलग बिलग हुई चलम सब, निज निज सहित समा। तब भगवान विष्णु ने कहा, सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहते हैं, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग टोली लेके चलो, अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात नभाए, हंसी करई हम पर पुर जाए। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, हर के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रिय सकल गण तेरे। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। इस प्रकार भगवान विष्णु भी वह मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग ही ले रहे हैं, कह रहे हैं यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हम सब लोग हंसी कराओगे। भगवान विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता भी मुस्कुराने लगते हैं और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो जाते हैं। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के भिंग बचन नहीं जाही। महादेव जी यह सब देख कर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल की नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लेते हैं। इस प्रकार अब भगवान देवों के देव महादेव अपने गणों को भी बुलाते हैं। सारे गण अब उनके आ जाएंगे और बारात और सज जाएगी। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिलनाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा।
को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाऊ। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाऊ। देवल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अतीत खीना। इस प्रकार ऐसी कर रही है। शिव जी की आज्ञा सुनकर सुनते ही उनके सारे बाराती आ जाती हैं, अपने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और तरह तरह की सवारियों, भूत प्रेत पिशाच आदि सब तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख कर शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं और हंसने लगते हैं। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख ही मुख है, शरीर का पता ही नहीं है। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ ही हाथ हैं, किसी के कई पैर ही पैर हैं, किसी के बहुत ही आंखें हैं, तो किसी के एक आंख भी नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत दुबला पतला है। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तन खीन कौवति पीन पावन कौआ पावन गति धरे। तन खीन कौवति पीन पावन कौआ पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेस अग्नित को गणे। जिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सुअर, सियार के से उनके मुख हैं। ऐसा ऐसा उनके मुखों का वर्णन कर रहे हैं। किसी का गधे के समान मुख है, किसी का कुत्ते के समान, कोई सुअर के समान, कोई सियार के समान, सियार जैसा मुख लेके गणों के अगणित वेशों को कौन किसका किस प्रकार वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। उनके वेशों को देखकर बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें आ गई हैं, उनका वर्णन करती नहीं बनता। नाचहि गावैंगे परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत बोलई बचन विचित्र। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ आगे क्या वर्णन कर रहे हैं। जस दुल्हु तस बनी बराता, जस दुल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मन जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना, यति विचित्र नहीं जाय बखाना। शैल सकल जह लगी जगमाई, लग विशाल नहीं बरन सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहने वज्र पठावा। इस प्रकार ऐसा अब आगे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। जस दुल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन जाती है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया है कि जिसका वर्णन, उनके मंडप बनवाए हुए मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल जी सबको निमंत्रण भेजा है, सबको निमंत्रण भेजा है और सब आते हैं। काम रूप सुंदर तनधारी, काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तू हिमाचल के हा, गाहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम गिर बहु गिर सहरा, सहराए जथा जोग था।
तंग सब छाए पुरुषोभा अवलोकि सुआई लागई लघु बिरंज निपुनाई। इस प्रकार इस ऐसा वर्णन कर रहे हैं काम रूप सुंदर तनधारी। वे सब अपनी इच्छानुसार जितने नदी नदियां समुद्र तालाब हिमालय पर्वत वन सब अपनी इच्छानुसार अपने इच्छित रूप धारण करने वाले सुंदर 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 शरीर रूप में धारण करके सुंदर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के यहाँ निमंत्रण में आए हैं। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत घर अपना सजवा रखा था। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए हैं। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। ऐसी शिव बारात उधर हिमाचल का जन्मास और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतनी सुंदरता बढ़ जाती है। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना भी फीकी लग रही है। लघु लाग विधि की निपुणता लौकि पुरुष भासई बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सख को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह सोहई बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोही। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। लघु लाग विधि की निपुणता लौकि पुरुष भासही बन भाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सख को कही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। जगदम्बा जहयौतरी जगदम्बा जहयौतरी। ऐसा बड़ा धन्य हो तुलसीदास जी। ऐसा कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जगदम्बा जहयौतरी सोपुर बरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीत नूतन अधिकारी। इस प्रकार जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने आके अवतार लिया हो वह नगर कैसा होगा। जगदम्बा जहयौतरी सोपुर बरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीत नूतन अधिकार। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बारात का भी वर्णन सुंदर ढंग में बहुत ही सुंदर है। इधर हिमवान की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बहुत ही सुंदर भगवान शिव बारात लेके हिमवान के यहाँ जा रहे हैं। अब आगे का प्रसंग है माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह होगा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की